हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लाया है इडुटेरिया की जो बुक है, टेस्ट सीरीज जो चला रही हूँ मैं, उसमें से ये आज का टेस्ट नंबर 4 होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को ये टेस्ट पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सेट जो है ना, पूरी तरह एग्ज़ाम पैटर्न पे रिलेटेड है। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा टाइम दिया जाता है कि आप 2 घंटा में बना लीजिए। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोल वंश, राष्ट्रकूट, पाल वंश, पल्लव वंश। तो ये क्या है? तो पल्लव वंश राजगीर, ये गलत है। पल्लव वंश की राजधानी जो है ना, कांचीपुरम होगा। और संस्थापक हो गया आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु थे। और इस वंश के ना सभी लोग क्या थे? वैष्णव थे। इतना ही आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो किस स्मृति की रचना की गई थी? तो ये हो गया आपका मनुस्मृति। पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो किस लिए? पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो किसने लिया था? ये हो गया आपका राष्ट्रकूट ने लिया था। राष्ट्रकूट। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया? तो ये किसने कर दिया? तो ये आपका हो गया सिकंदर शाह ने। सॉरी फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मैं गलती कर दिया। ये सिकंदर शाह नहीं होंगे, ये होंगे आप, एक मिनट, ये हो गया आपके जैलून आब्दीन होंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये आपका सूर्यसेन ने किया था। कब किया था? तो ये क्या था? सूर्यसेन ने 1930 में किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये आपका हो गया अप्रैल 1915 में हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो किस ये था? तो ये आपका हो गया तो ये हो गया आपका प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था।
उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है ना 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये चीज़ कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो किस में मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको वुर्जहोम से मिले हैं। वुर्जहोम। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो कितने सरकारों में विभाजित था? तो ये हो गया आपका 7। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? तो ये कौन से नहीं थे? तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं। वैसे संध्या हो गया आपका बी उपाध्याय का। बी उपाध्याय। और युगांतर हो गया आपका किसके द्वारा? भूपेंद्र दत्त हो गया। और वंदे मातरम किसके द्वारा था? अरविंद घोष के द्वारा था। अरविंद घोष के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा क्या है? नासिक अभिलेख किसका है? नासिक अभिलेख। तो ये हो गया आपका डी, मंदसौर का अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 1971 में दिया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका ऑनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑनटोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गया आपका B.M. कॉल। और यशपाल का लेखक कौन है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो एहपन का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपका बिहार से है। महाराष्ट्र से क्या है? तो आपको महाराष्ट्र से हो गया रंगोली। हो गया। उसके बाद गुजरात से क्या है? तो गुजरात से हो गया आपका साथिया। राजस्थान से हो गया मांडना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय वायुसेना को कितने कमांडर में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? तो ये आपका हो गया 7। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था बताइए? तो ये हो गया आपका 2016 में किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और वहीं पे जो है बोधि मंदिर को कब किया गया था? 2002 में किया गया था। नकद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये क्या हो जाएगा हमको हमारा? तो विचार करो। यह केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो शीर्ष मद क्या है? तो ये आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, उधार एवं अन्य देयताएं। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो कितना परसेंट है? तो ये हो गया आपका 8%। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपका राजस्थान। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हो गया आपका नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा औरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है? तो ये हो गया आपका मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिफाइड यूपीएससी पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो गया वाशिंगटन DC। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये होंगे आपके कीर स्टामर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोमोडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये हो गया आपका मंगोलिया के बीच हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कब लिया गया था ये? तो ये आपका हो गया लद्दाख में किया गया था। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने की निर्णय ली गई थी? तो ये हो गया लद्दाख में। ये क्या बोला जा रहा है? किस देश में पहला आई स्टॉक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये आपका किया गया है सऊदी अरब में। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कौन सा हो गया? तो आपका हो गया ये दिल्ली हवाई अड्डा हो गया। एशिया गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? तो ये हो गया आपका जापान में होगा। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया गया है? तो किसके द्वारा शामिल किया गया है आपको? केरल में। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 24 की थीम क्या थी? तो ये था आपको लैंड
रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउन रेसिलेंस। बिहार में दो नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। यह किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये हो गया आपका जमुई में, जो कि हो गया ये नकटी पक्षी। नेक्स्ट क्या है? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? ये हो गया आपको कार्लोस अल्कराज। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये आपको स्वीडन किया गया है, स्वीडन में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? तो ये हो गया आपको 116वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएन के द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसको किया गया है, बी का हो गया क्वांटम विज्ञान का वर्ष। क्वांटम 41 का क्या है? हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये होगा पंजाब पुलिस के द्वारा। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सिद्धेश साकोरे का। अब क्या बोला जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये क्या बोला जा रहा है? द ओल्ड मैन could not remembered where he dash money। तो ये आपका हो जाएगा डी, हार्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या है? तो फिल इन द मिसप्लेस्ड वर्ड में क्या है? तो ये आपका हो गया आपका डी। Choose the correct option to the flowing question from the options given below. Yours lovely is written in। इसका आपको हो जाएगा only informal and family letters। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द हो गया आपको भूधर। ये हो गया भूधर, डी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका हो गया ये अकमक कहा जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो गया कौन। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा वाक्य है? तो ये हो गया सी हो गया। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो गया आपका मुसीबत आना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो ये हो गया आपका केवल 2 और 3। क्या है?
तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। 2011 के जनगणनानुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य हो? तो ये हो गया आपका पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डोबर, उत्तरी सागर तथा प्रशांत सागर महादेश। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होता है? तो किस में होता है? तो ये हो गया आपका तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? ये कौन है हो गया? तो ये हो गया इसका नजका प्लेट। नजका प्लेट। 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो कौन सी मॉडल स्वीकृत है? तो ये हो गया आपका B, निहारिका परिकल्पना। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये हो गया आपका D हो गया समकालिक रेखा। थोड़ी धुंधली हो गई है फ्रेंड, मैं कोशिश करूँगी कि अब ऐसा नहीं हो। गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो कहाँ पे फैला हुआ है? तो ये हो गया आपका B, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दाचीग्राम किस राज्य में है? तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो कहाँ पे होता है? तो ये हो गया आपका D हो गया भारत के अंदरूनी भाग में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? तो किसके थ्रू की गई थी? तो ये हो गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। सॉरी यार। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका शिक्षा का हो जा रहा है आपको अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे हो जा रहा है डॉक्टर जन्मथाई। खाद्य एवं कृषि हो जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्तीय हो गया आपको आर के शनमुखम सेट्टी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी आपको C। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1952 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सा जोड़ी गई थी? तो ये हो गया आपका C, 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है?
तो ये हो गया आपका बी अनुच्छेद 19D में सब क्लॉज। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो किसने बना दिया है? तो ये हो गया आपका बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किए हैं। तो किसने किए हैं? तो ये हो गया आपका बी राज्य के गवर्नर ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? तो ये हो गया आपको प्राक्कलन समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये हो गया आपका सी हो गया 6 अगस्त 1952 को। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञात हो? तो ये हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्या? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हो गया आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके SI मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। ये क्या हो जा रहा है अपना? पदार्थ का परिणाम हो गया आपको मोल से हो गया। और ताप का संबंध किससे है? तो ये ताप हो गया आपको केल्विन। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, लंबाई का मीटर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? तो वेग का सूत्र क्या होता है? तो ये हो गया mLT1। घर्षण गुणांक U का मान होता है, किस में होता है? तो ये हो गया A -1 तथा 1 के बीच। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो ये कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा 9/10 भाग। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय कौन सी तरंग नहीं है? तो ये हो गया आपको कैथोड किरणें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये हो गया आपका 16.6 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं। श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। समांतर क्रम के
समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि बोल्टता समान होती है। जबकि बोल्टता क्या होती है, तो ये समान होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। चीनी का नमक का जलीय विलयन, हव, बारूद, कुहासा। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। ये और ये निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। एटम का भाग कौन सा अणु नहीं है, तो ये हो गया प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो गया बी हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो जल और गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये हो गया आपका CO+2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है, तो ये कौन सा सत्य है, तो ये हो गया आपका ए हो गया। यह अम्लीय प्रकृति का है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है, तो बेकेलाइट किसके संघनन से बना है, तो ये हो गया आपका ए। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है, तो कैसे मदद करता है ये, तो ये हो गया बी हो गया। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक यौगिक प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा आपका बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो आपको ये कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो इसमें से कौन से कीट नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए, तो ये हो गया मकड़ी कीट नहीं। एपीफाइट्स के पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो ये हो गया आपको बी हो गया। यांत्रिक अवलंब के लिए। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बने होते हैं, इसलिए आंसर हो जाए कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ये हो गया प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है, तो ये हो गया आपका नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये हो गया आपका सी। प्रोटीन और अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये कौन हो गया, तो ये हो गया आपका ए हो गया पनीर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलीकैल्सिफेरॉन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉन किसको कहा जाता है, तो ये विटामिन D3 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, तो ये कौन सा आवश्यक है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम लौह सोडियम, इस सारे ही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी
औषधियों में से कौन सी यक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त हैं? तो ये कौन हो गए? तो ये हो गया आपका, ए हो गया एमिनोसैलिसिलिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का है। तो इसका मैथ का मैं आंसर बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका डिस्कस चाहिए तो आप यूट्यूब पे, सॉरी, टेलीग्राम पे आ जाइए। इसका आंसर वैसे हो जाएगा ए। एक काम को आठ मतलब सब इसमें भी 97 में भी क्या है? तो ये मैथ ही है। तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, वैसे डी हो जाएगा इसका आंसर। डी हो जाएगा। इसके बाद 98 में भी मैथ्स ही है, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, वैसा सी हो जाएगा। और 99 का भी आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका बी हो जाएगा, आप लोग देख लेना। और 100 का ये 100 का क्या होगा? तो ये भी डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।